नमस्कार दोस्तों। आखिरकार ममता बनर्जी जब रैली में जाती है और वो रैली में जाने के बाद वहां पे भगदड़ होता है तो ममता बनर्जी आखिर क्या बोलती है? दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं बंगाल के चुनाव के बारे में, जो कि बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी का फिर से पैर टूटने वाला है। क्या आखिर पैर टूटने के पीछे कोई पिछली बार राजनीतिक कारण था या कोई एजेंसी थी? दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं जो प्रशांत किशोर की एजेंसी वहां पे वर्क कर रही थी, वही एजेंसी के थ्रू एक नारा दिया गया था, जो कि नारा था खेला होबे। और वो सही में वो नारा काम आया। क्या इस बार भी नारा काम आने वाला है? लेकिन वहां पे कोई एजेंसी नहीं काम कर रही है दोस्तों। आखिरकार इसलिए नहीं काम कर रही है कि क्योंकि ममता बनर्जी की एजेंसी जो प्रशांत किशोर लीड कर रहे थे, उस एजेंसी को ईडी के द्वारा छापा मारा जाता है, उसके बाद बैन कर दिया जाता है। हालाँकि पता नहीं है कि इसके बारे में वहाँ पे क्या कागज़ात थे, जो कि ममता बनर्जी के द्वारा वो बहुत सारे एलिगेंस बीजेपी पे लगाए गए थे। लेकिन उस एजेंसी का काम था कि ममता बनर्जी को रणनीति प्रोवाइड कराना और वहाँ के चुनावी मुद्दों से उनको वाकिफ कराना कि हाँ, ये मुद्दे हैं और ये आपको बोलना है। लेकिन उस एजेंसी को बीजेपी की तरफ से ईडी का छापा मरवा के और उसको क्लोज़ करवा दिया जाता है। लेकिन जब वो एजेंसी क्लोज़ हो जाती है, तो आखिरकार कोई ममता बनर्जी को लीड कर रहा है? क्या आखिरकार कोई राजनीतिक पार्टियाँ इनके सपोर्ट में हैं? क्या एजेंसी कोई सपोर्ट कर रही है जिसकी वजह से ममता बनर्जी को फिर से कोई नारा दिया जाएगा? दोस्तों अप्रैल या मई के महीने में चुनाव है और इस चुनाव के बीच कोई एजेंसी अभी तक उभर के नहीं आई है। जब कोई एजेंसी उभर के नहीं आई है, तो क्या ममता बनर्जी इस बार थोड़ा-सा अकेले पड़ जाएँगी? क्या ममता बनर्जी अकेले पड़ के चुनाव में थोड़ी-सी पिछड़ जाती हैं? देखने वाली बात है। आखिरकार बीजेपी इस बार तो कम से कम लीड कर ही रही है, क्योंकि उनके जितने भी कदावर नेता हैं, वो सारे बंगाल के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और पूरे जोर-शोर से लगे हैं। हालाँकि कदावर नेता के जोर-शोर से लगने की ज़रूरत नहीं है। जो कदावर नेता बिहार से बिलॉन्ग कर रहे थे, गिरिराज सिंह, उनके खुद होम जहाँ से वो जीत के गए हैं, वहाँ पे उनका खुद विरोध हो रहा है। तो जब उनका खुद विरोध हो रहा है, तो आखिरकार वो दूसरे स्टेट में जाके चुनाव प्रचार में वो क्या ही उखाड़ लेंगे? दोस्तों देखने वाली बात है। आखिरकार इस चुनाव में बहुत ही माहौल गरमाया हुआ है। ममता बनर्जी को देख के ऐसा लग रहा है कि फिर से ममता बनर्जी चुनाव जीतने के कगार पे है। आखिरकार जब ये चुनाव जीत जाती है, तो चुनाव जीतने के बाद करेगी क्या? हालाँकि ममता बनर्जी के अलावा वहाँ पे कोई और क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। कांग्रेस की वहाँ पे कोई ब बढ़िया उम्मीदवार नहीं है जिसको लेके वहाँ के लोग दुखी हैं और इनको ओपोनेंट के तौर पे बीजेपी को ही देखा जा रहा है। और जब बीजेपी वहाँ पे लीड करेगी ना दोस्तों, तो बहुत दिन बाद वो सत्ता में आएगी बीजेपी। बहुत दिन बाद ममता बनर्जी ने राज कर लिया, ममता बनर्जी के बाद जब बीजेपी आएगी तो देखना है कि वो क्या विकास कर पाती है। जो ममता बनर्जी ने विकास किया है, क्या उसको दोहरा पाएगी? क्या जो ममता बनर्जी ने विकास काम को थोड़ा-सा स्टॉपेज लगाया है, क्या उसको फिर से वो कर पाएगी? दोस्तों देखने वाली बात है ये। हालाँकि ममता बनर्जी का अभी कोई पीआर एजेंसी वर्क नहीं कर रही है, जिसकी वजह से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। हालाँकि बड़ी कदावर-तेवर की तरह से वो रैलियाँ कर रही है। ताबड़तोड़ रैलियाँ हो रही है ममता बनर्जी की, लेकिन देखने वाली बात है वो ग्राउंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ममता बनर्जी थोड़ी-सी पीछे हो रही है। हालाँकि रिपोर्ट और जितने भी सोशल मीडिया के एक्टिविटीज़ द्वारा पता चल रहा है कि वहाँ पे जितने भी नेता लीड कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से, वो सारे ही हमलावर हैं सिर्फ़ एक पार्टी को लेके ममता बनर्जी। क्या वहाँ पे कांग्रेस इतना कमज़ोर हो चुकी है? क्या कांग्रेस के गठबंधन टीएमसी से हो सकता है? हालाँकि गठबंधन के बारे में बात किया जाए तो टीएमसी से नहीं हो सकता है गठबंधन। अब इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि क्या टीएमसी से गठबंधन हो सकता है। लेकिन अगर लड़ाई के बारे में बात किया जाए तो टीएमसी और बीजेपी की वहाँ पर लड़ाई है। और यही दोनों पार्टियाँ जो कि वहाँ पे मिल के चुनाव लड़ रही है और बहुत ही एग्रेसिव होके चुनाव लड़ रही है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या ममता बनर्जी का खेला होबे वाला पीआर एजेंसी फिर इस बार काम करेगा और क्या इस बार फिर ममता बनर्जी को चुनाव जितवा पाएगा? दोस्तों अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि फिर से ममता बनर्जी इस बार लीड कर रही है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आपको आने वाले ममता बनर्जी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो प्रॉपर मिले। धन्यवाद।